तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 8। धर्मः सनुस्थितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद्यतिरतिम् श्रम एव हि केवलम्। अनुवाद। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तात्पर्य। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकवादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनो जगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियां में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएं। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। चूंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्मसंतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति
विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हम उन वृत्तियों धर्म में लगना हमें उन्हें उन वृत्तियों धर्म में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जागे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां, चाहे वो किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देखता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्गलोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। धर्मः सुनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु य नोत्पादयति यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। ऐसे बताते हैं कि हर कोई कहता है कि हम धर्म के कार्य में लगे हैं। अगर मान भी लिया, ऐसे तो लोग अधर्म में लगे हैं, लेकिन जो वेदों में धर्म दिया है, अगर उस धर्म में भी आप लगे हो जो शास्त्रों में दिया है, लेकिन उस धर्म के कार्य करने से आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागृत होता। नोत्पादयेत यदि रतिम। अगर कृष्ण के कथा के प्रति विश्वक्सेन कथासु यः, और 16वां नंबर श्लोक जो हमने लिया था पहले, उसमें बताया गया था कि वासुदेव कथा रुचि कैसे जागृत होगी। तो धर्म का कार्य करने के बाद भी अगर वासुदेव कथा रुचि या विश्वक्सेन कथा सुयह ये नहीं हो रहा है, तो श्रम एव ही केवलम। 3 शब्द हैं, एव ही केवलम, ये तीनों एक ही मतलब होता है। देखा जाए तो तीनों का एक ही मतलब है, स्ट्रेस डाला गया है। जैसे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव 2 बार लिखा है। एव और केवलम दोनों मतलब सेम होता है। स्ट्रेस डालने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए श्रम एव ही केवलम। तो इसको थोड़ा सा समझिए, है ना, ठीक से समझना पड़ेगा। हताश मत हो जाइएगा। तो अगर हम जप करते हैं, वो भी धर्म का कार्य है। हम गीता भागवत पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, संग लेते हैं, भक्तों का प्रसाद खाते हैं, लेकिन कृष्ण के कथा में रुचि नहीं जागृत हो रही है, तो श्रम एव ही केवलम। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ श्रम कर रहे हैं, जिसको आजकल की हिंदी भाषा में गधा मजदूरी कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जप कर रहे हैं या भक्ति का कार्य कर रहे हैं और नहीं, अगर उत्पत्ति हो रही है, कृष्ण की कथा के प्रति रुचि नहीं जागृत हो रही है, तो गलत है। नहीं, आप लगे हुए हैं। देखिए, फिर उपदेशामृत आ गया, कल हमने बताया था। हाँ, इतना महत्वपूर्ण है ये पुस्तक उपदेशामृत, सबके पास होना चाहिए और सबको रेगुलर पढ़ना चाहिए। मैंने कहा ना, 11 श्लोक है,
लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अत्याहार प्रयासस्य, कल हमने यही श्लोक बोला था, आज भी यही श्लोक बोलेंगे। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह। तो इसमें एक शब्द आता है नियमाग्रह। अगर आप धर्म पालन कर रहे हैं, धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नियम पालन करने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग रिचुअल्स, आप लोगों के घर में या आप लोगों के रिश्तेदारों में जैसे होता है ना, सत्यनारायण की पूजा होती है या कुछ अलग अलग पूजाएं होती हैं। आप विवाह में जाते हैं, अपने परिवार वालों के, अपने मित्र के, अपने रिश्तेदार किसी के विवाह में जाते हैं, यज्ञ होता है। ये यज्ञ हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है, कितने लोग ध्यान देते हैं उस यज्ञ में। सत्यनारायण की कथा जब होती है तो घर के कुछ बुजुर्ग, माताएं स्पेशली, बैठ जाती हैं, आंख बंद हो जाता है और हल्के हल्के से सर हिलता रहता है और ताली बजाते रहते हैं, है ना। वो एक ऑटोमेटिक मोशन हो जाता है, बाकी अंदर से सो गए हैं और बस ऐसा ऐसा चलते रह रहा है उनको। वो सोचते हैं कि यही मन का शांति मिल रहा है। और ये हमारे भक्त भी, जब हम हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा, वो मुंह चल रहा है, सर भी चल रहा है, लेकिन अंदर से, हाँ, आत्मा कोमा में चली गई है। इसीलिए कहते हैं कि सुनना चाहिए जब को, श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। नींद से जागृत करने के लिए कान चाहिए। कोई आपके दरवाजे को खटखटाता है या कोई आपको आवाज देता है तो आप नींद से जाग जाते हैं। तो आत्मा जो सोया हुआ है उसको नींद से जगाने के लिए श्रवण करना जरूरी है। तो कितने भी यज्ञ होते हैं, लोग उसमें सो जाते हैं, बोर लगता है। क्यों? क्योंकि वो मंत्रों को समझ नहीं पा रहे हैं, श्रवण नहीं कर पा रहे। तो अब उस मंत्रों को श्रवण करने के लिए उनको समझना पड़ेगा, उसके अर्थ को समझना पड़ेगा, फिर उसका तात्पर्य समझना पड़ेगा। इतना टाइम कहाँ है मनुष्य जीवन में। और चैतन्य महाप्रभु को ये पता था कि नहीं हो पाएगा, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि नहीं होगा इनसे, इसीलिए हमको दे दिया बड़ा सिंपल तरीका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरल तरीका, बस इसको सुनते रहिए। क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो वासुदेव कथा रुचि, या जैसे इस श्लोक बताया, विश्वक्सेन कथा सुह्य, वो नहीं जागृत होगा। उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, बार बार ध्यान लगाना पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं, जब जब मन भाग जाए, और जहां जहां भाग जाए उसको वहां से तब तब पकड़ के लाना पड़ेगा। यही तो संघर्ष है ना। भौतिक संसार में एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, सो कॉल्ड प्रेम होता है। अब वो उसको प्राप्त करना चाहता है, तो वो लड़का कितना मेहनत करता है, कितना संघर्ष करता है। लड़की मना भी कर दे, बात ना भी करे, तो भी लगा रहता है। और उल्टा भी होता है, कोई लड़की अगर लड़के को प्राप्त करना चाहे, वो भी लगी रहती है। तो इस भौतिक संसार में हम लगे हुए हैं कुछ क्षणों के सुख के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, देखिए। आजकल तो माताएं भी जॉब करती हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। घर का काम करो, बच्चे संभालो, जॉब करो। और प्रभु जी लोग हैं, वो लोग जॉब भी करते हैं, उनको ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है। इतना मेहनत थोड़े से पैसों के लिए। लेकिन हम कंप्लेंट नहीं करते, करते हैं कंप्लेंट, अगर करते भी हैं तो भी हम जॉब छोड़ते नहीं ना। अरे कितना परेशानी है, हमारा बॉस हमको परेशान करके रखा है, ऐसा जॉब क्यों करना, तो छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे छोड़ेंगे? सुख मिल रहा है, पैसों का सुख मिल रहा है, क्षण भंगुर छोटे से कुछ क्षणों के लिए सुख मिलता है।
तो सोचिए, जब इतना संघर्ष कर रहे हैं हम इस संसार में, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको क्या लगता है, बड़ी सरलता से मिल जाएगा। कृष्ण फुटपाथ पे बैठे हैं आपके घर के बाहर और कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि 6 महीना 1 साल जप करके हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर आपको जागने की जरूरत है। 1 साल में तो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलती। बच्चा जब पैदा होता है, 2 ढाई 3 साल का हो जाता है, तो उसको ट्रेन किया जाता है कि तुमको नौकरी करनी है, करियर बनाना है। अब उसको नौकरी कब करनी है या नौकरी मिलेगी कब, सोचिए। वो प्ले स्कूल में जाता है 1 साल, हाँ, फिर लोअर केजी में जाता है, फिर अपर केजी में जाता है। नहीं, लो प्ले स्कूल, फिर नर्सरी, फिर लोअर केजी, फिर अपर केजी। 4 साल तो इसके यहीं चले जाते हैं, इसको समझ में भी नहीं आता हो क्या रहा है। फिर अगले 12 साल की पढ़ाई करेगा, 16 साल हो गए। फिर उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग करेगा, 20 साल पढ़ाई करने के बाद उसको 20-25 हजार की नौकरी मिलती है, 20 साल पढ़ाई करने के बाद। और आपको कृष्ण प्रेम चाहिए 6 महीने में। ठीक है, महाप्रभु बड़े कृपालु हैं, हाँ, करुणा के सागर हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। मिल जाएगा, 6 महीने में कृष्ण आपके सामने खड़े होंगे, आपके लिए लाइव बंसी बजाएंगे। लेकिन आप वो 6 महीने ध्रुव महाराज जैसे तपस्या करो, तब होगा। आपको जप का क्वालिटी भी नहीं बढ़ाना है और कृष्ण प्रेम भी जल्दी चाहिए, तो फिर कैसे चलेगा। तो श्रवण पे ध्यान देना। अब आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि अलग अलग धर्म बना के रखे हैं लोगों ने, इसको बोलते हैं मनोधर्म। यही भालो, यही ब्रह्म, यही सब मनोधर्म। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मनुष्य कितना बुद्धू है, वो कहता है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। अरे आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है? क्या ये आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है? हमको जो उस समय अच्छा लगता है वही अच्छा हो गया। तो अच्छा किसको लग रहा है? आत्मा को नहीं लग रहा है, मन को लग रहा है। आत्मा को क्या अच्छा लगता है वो तो भगवान भागवत गीता में बता देते हैं। तो ये सब मनोधर्म है। तो लोगों ने मनोधर्म बना के रखे हैं, अपने मन के हिसाब से उन्होंने धर्म बना के रखे। अब उनको कुछ नहीं पता कि आत्मा क्या है, लेकिन बना के रख दिया। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कर्म ही पूजा है, हाँ, लेकिन वो जानते भी नहीं कि कर्म क्या है। तो ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो अपने भौतिक शरीर से कुछ ना कुछ करके वो सोचते हैं कि हाँ चलो अब मेरा परिवार आ गया, मुझे अपने माँ का देखभाल करना है, अपने पिता का देखभाल करना है, अपना पत्नी का देखभाल करना है, फिर बच्चे हो गए उनका देखभाल करना है। ये सब करता रहता है। ये सब क्यों कर रहा है? क्यों एक व्यक्ति अपने माँ बाप, पत्नी का या पति का देखभाल क्यों करता है? क्यों बच्चों का देखभाल करता है? क्या उनसे प्रेम करता है? नहीं। प्रेम तो इस संसार में है ही नहीं, तो फिर क्या प्रेम करेगा वो? इस संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम सिर्फ कृष्ण के लिए होता है। तो एक पति अपने पत्नी के लिए करता है और पत्नी अपने पति के लिए करती है, क्यों? क्योंकि दोनों ही स्वार्थी हैं। माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए करते हैं, क्योंकि दोनों स्वार्थी हैं। आज संसार में 750 करोड़ लोग हैं, उसमें नहीं नहीं करके भी तो कम से कम 200 करोड़ माताएं होंगी। 200 करोड़ तो माँ होगी ना, चलो 100 करोड़ माँ होगी।
लेकिन उन 100 करोड़ में से सिर्फ मैं एक माँ को क्यों देखभाल कर रहा हूँ, बाकी को क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ ये मेरी माँ है और वो खुश रहेगी तो मैं खुश रहूंगा, यानी मैं अपनी खुशी के लिए उसकी सेवा कर रहा हूं। इसी को बोला है स्वार्थी। आया आपको समझ में क्या हो रहा है? तो माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए करते हैं क्योंकि उनको सुख मिलता है। लेकिन ये सब हम नहीं बोल रहे कि नहीं करना चाहिए या गलत है, नहीं करना चाहिए, ये तो आपका ये भी धर्म है और स्नेह तो है। ऐसा नहीं कि अपने माँ बाप के लिए आपको नहीं करना चाहिए, पत्नी के लिए नहीं करना चाहिए, पति के लिए नहीं करना चाहिए। हम्म? और पति तो इतने उदार दिल होते हैं कि अपनी पत्नी तो क्या, पड़ोसी की पत्नी के लिए भी कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। दो चार साड़ी अपनी पत्नी के लिए लाएंगे तो एक आध साड़ी पड़ोसी की पत्नी के लिए भी ले आएंगे। ये तो पतियों का हृदय होता है, उदार दिल के होते हैं। तो ये जो है पशुओं में भी देखा जाता है। आप कभी भी देखिएगा किसी भी पशु को, उसका फैमिली होगा, है ना, उसका अगर माँ होगा, बाप होगा या पति पत्नी, तो आप उनमें देखिएगा स्नेह रहता है। गाय ने बच्चा दिया, आप हमारे तलासरी फार्म में आके देखिएगा। एनीवेज, आप लोग के लिए एक अच्छी खबर है, दो अच्छी खबरें हैं। एक तो हम तलासरी यात्रा निकालने वाले अगस्त में, एक दिन के लिए मॉर्निंग में जाके शाम को आएंगे। जो भी बॉम्बे में रहते हैं, जो दूर रहते हैं, वो लोग फेसबुक पे देख लेंगे। और सबके लिए एक और खुशखबरी है। 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के लिए 5 दिन के लिए हम लोग वृंदावन यात्रा निकाल रहे हैं, कार्तिक यात्रा। ये सबके लिए खुला है, जो भी आना चाहता है। इसका इन्फॉर्मेशन एक दो दिन में आउट कर देंगे। तो तलासरी का बात आया, अब तलासरी में जाएंगे। हमारा फार्म है नीलाचल वैदिक विलेज, और वहां पे करीब 450-500 गाय हैं। हाँ, तो गिर गाय है। गाय जब बच्चा देती है, वो तो आधे घंटे में खड़ा हो जाता है। बच्चा जब दिया है गाय ने, अब गाय के बच्चे के आसपास जा नहीं सकते और मार देगी आप। क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि ये है ना, कसाईयों ने ऐसा बना के रखा है ना कि बच्चे को उठा के अलग कर दो। हम मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है। तो मनुष्य में भी एक माँ के बच्चे को आप उठा के तंग करना चाहोगे तो वो माँ भी आपके ऊपर क्रोधित हो जाएगी। तो ये तो पशुओं में भी देखा गया है, क्योंकि ये स्वार्थ सब में है। अब इस जन्म में मेरे माँ बाप हैं, अब पिछले जन्म में कोई और माँ बाप थे, उसके पिछले जन्म में कोई और माँ बाप थे, अगले जन्म में कोई और माँ बाप होंगे। जन्म में सभी पिता माता पाया, हर जन्म में पिता माता मिलते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि माँ बाप का सेवा मत करिए, पत्नी का सेवा मत करिए, पति का सेवा मत करिए, ये नहीं कह रहे हैं। तो करना ही है, समाज में रह रहे हैं। लेकिन सिर्फ वही जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपको अ, किसी के विवाह में जाना है, तो आप तैयार होते हैं। आप तैयार होते हैं, अच्छे से अपना कपड़ा वपड़ा पहन के तैयार होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? कपड़ा पहनना, तैयार होना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है विवाह में जाना। ठीक है, तो हम विवाह में जा रहे हैं, किसी के रिसेप्शन में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको तैयार होके जाना पड़ता है। हम ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, जा सकते हैं लेकिन नहीं जाते। तो तैयार होना जीवन का उद्देश्य नहीं, विवाह में जाना है। अब मान लीजिए आप तैयार हो गए, एक आध घंटा लग गया तैयार होके, और फिर बैठ गए घर में, तो फिर क्या फायदा? तैयार किस लिए हुए? आपने इतना क्यों श्रृंगार कर लिया? कुछ तो
ये तो एक सिर्फ साधन बन जाता है, लेकिन आप जाते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही हम हमारा जन्म हुआ है किसी परिवार में। हाँ, हमारे माता पिता हैं, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, समाज है। उन सब में, उन सब के बीच में रह के हमको वो सब कुछ करना है जो धर्म के अनुसार है, अधर्म नहीं। लेकिन लोगों को ना साथ में लेके चलना, लेकिन वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। आज दुनिया में 99% से ज्यादा लोग उसी को जीवन का उद्देश्य मान बैठे हैं। बस मेरी पत्नी सुखी रहे, मेरा पति सुखी रहे, हमारे बच्चे अच्छे से रहें, अच्छे से करियर बनाए, हमारे माता पिता अच्छे से रहें, बस यही जीवन है उनका, इसके आगे बढ़ते ही नहीं। तो मना नहीं है ये करना, लेकिन वो करते हुए भक्ति करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भक्ति करना, लेकिन वो जरूरी है। जैसे अभी हमने कहा, हम आप सबको तलाशरी यात्रा लेके जाएंगे, एक दिन का, सवेरे 5 बजे जाएंगे, रात को 10-11 बजे तक लौट आएंगे। तो हमने बस बुक किया, आप सब बस में बैठे, घर से सवेरे सवेरे आ गए, अपना पानी का बोतल लिए, कुछ खाने पीने के लिए लेके आ गए, सब बस में बैठ गए। और बस में बैठे हैं सवेरे 5 बजे, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, ऐसे रात हो गया 10 बजे तक। आपको लंच डिनर वहां दे दिया, तो आपको अच्छा लगेगा? आप बोलोगे प्रभु जी बस में बैठने के लिए बुलाया था, बस में बैठने के लिए बुलाया था, हम अपने घर में बैठ जाते। तो बस में बैठना उद्देश्य नहीं है, लेकिन बस में बैठ के जहां जाना है अपने गंतव्यों को, वो उद्देश्य है। तो समाज में रहना, घर में रहना वो जरूरी है, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है जीवन का। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, क्योंकि बाकी सब तो पशु भी कर लेते हैं। अब ये हो गया स्थूल शरीर। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसके ऊपर है सूक्ष्म शरीर। इनफैक्ट जो लोग समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, वो भी स्वार्थी है, वो भी स्वार्थी है, क्योंकि अपने देश के लिए कर रहा है, पड़ोसी देश के लिए नहीं करेगा। और कुछ लोग होंगे जो पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए करेंगे, वो भी स्वार्थ है। और इसके ऊपर मनोधर्मी, ये तो शरीर का धर्म हो गया, इसके ऊपर मनोधर्मी है, जिनके लिए मन से सोचते रहते हैं, जैसे कविताएं लिखते हैं। देखिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महान आचार्य, और दूसरे कवि जो हुए जैसे रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि उस समय के, ये सब एक समय पे हुए, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर उतने प्रसिद्ध नहीं हुए संसार में, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर ने कोई सांसारिक पोइट्री नहीं लिखी, उन्होंने कृष्ण के गुणगान में कविताएं लिखी, भजन लिखे। कृष्ण का गुणगान किया उन्होंने। तो कुछ लोग कविताएं लिखते हैं, अलग अलग सिद्धांत, अपसिद्धांत को लेके आते हैं। हाँ, कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये सब फैलाते हैं, कैपिटलिज्म। लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहा है कि भगवान ने जो सिस्टम बनाया, जो इतने हजारों करोड़ों सदियों से चला आ रहा है, वो क्यों हटा दिया इन लोगों ने? ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है उसको लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर के लिए कर रहे हैं या जो मन के लिए कर रहे हैं, दोनों को ये नहीं पता है कि इस शरीर के पीछे, इस मन के पीछे, बुद्धि के परे आत्मा रहती है। अब जब तक आप ये नहीं जानोगे कि इस शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आत्मा है, आत्मा चलेगा शरीर बह जाएगा, शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। अरे आपके घर वालों का आप शरीर जला दोगे,
अगर आत्मा चला जाएगा तो। हाँ, लोग बोलते हैं हम अपने घर में लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने बच्चे से, हाँ, अपने माँ बाप से, पत्नी से, पति से, सबसे हम प्रेम करते हैं। लेकिन जिस समय आत्मा छोड़ के चली जाएगी ना, आप ही उस शरीर को बोलोगे जल्दी जल्दी जला दो, पंडित को बुलाओ जल्दी शरीर जला दो, रखो मत, हो गया प्रेम। तो शारीरिक स्तर पे प्रेम रहेगा तो यही हालत होगी। तो पता ही नहीं है कि आत्मा है, और जब पता पड़ा आत्मा है तो उसको पता करना चाहिए कि आत्मा को क्या चाहिए, क्या वो वस्तु है जो आत्मा को आनंद दे सकती है, वो पता करना चाहिए। और क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, कृष्ण का अंश है, इसीलिए आत्मा को आनंद सिर्फ कृष्ण भक्ति में मिलता है और कहीं नहीं। आपको नहीं मिला तभी ना यहां बैठे हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं सत्संग सुनने के लिए, क्यों जप कर रहे हैं? आनंद नहीं मिला बाहर तभी तो इधर आए ना। अगर आनंद मिला होता जीवन में तो आते आप हरे कृष्ण जप करने, आप भागवतम सुनने आते, सवेरे सवेरे जल्दी उठते। नहीं, क्योंकि आत्मा का आनंद यानी हमारा आनंद सिर्फ कृष्ण भक्ति में है। और हम तो देख रहे हैं हमारे हमारे संस्था में आज इस्कॉन को 55 साल हो गए। ऐसे भी भक्त संस्था में हैं जो शुरू में जुड़े थे और आज तक हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, यानी 55 सालों से हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, वही मंगल आरती गाते हैं, वही भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं। 55 साल से वो बोर नहीं हुए। कितनी बार उन्होंने गीता पढ़ दी होगी। हमारे एक महाराज हैं, उन्होंने 200 बार गीता पढ़ ली है पिछले 50 सालों में, 200 बार। आप लोग 2 बार पढ़ लोगे तो प्रभु जी हमने इस जन्म का कोटा पूरा कर लिया, अब अगले जन्म में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा को उसी में आनंद मिलता है। अब कहीं पे भी कृष्ण प्रेम की बात करें तो भौतिक उदाहरण देने पड़ते हैं। अब भौतिक उदाहरण इसीलिए हमारे आचार्यों ने भी दिए हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसे एक जवान लड़का जवान लड़की के प्रति स्वाभाविक आकर्षित हो जाता है और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित हो जाती है, ऐसे ही आत्मा कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षित हो जाता है। लेकिन अभी आवरण की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, तो भौतिक ये वाला उदाहरण देना पड़ता है। अभी देखिए, कोई प्रेमी और प्रेमिका है, अभी विवाह नहीं हुआ है ना, अभी प्रेमी और प्रेमिका है कि विवाह के बाद परिस्थिति बदल जाती है, उसका अनुभव आप लोग को होगा। तो इसीलिए आचार्यों ने पति पत्नी का उदाहरण ज्यादा नहीं दिया है। कृष्ण प्रेम का जहां पे बात आई है वो प्रेमी और प्रेमिका का उदाहरण आया है। तो ये जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, इनको ना एक दूसरे का नाम सुनना कितना अच्छा लगता है। हाँ? वो घर में बैठा है प्रेमी, उसकी प्रेमिका का नाम, वो नाम तो हजारों लोगों का होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि वो लड़की का यूनिक नाम है दुनिया में और किसी, लेकिन वो कहीं भी वो नाम सुनेगा किसी भी संदर्भ में तो कैसा सचेत हो जाता है, एकदम जागृत हो जाता है। और वैसे ही वो प्रेमिका भी अपने प्रेमी का नाम सुनती है या उससे संबंधित कुछ सुनते हैं तो कैसे वो जागृत हो जाते हैं। कुछ भी छोटी छोटी चीज। तो वैसे ही हम जब कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेंगे ना, हम जब कृष्ण प्रेम की ओर बढ़ेंगे तो यही होगा हमारे साथ कि कृष्ण का नाम हम सुने बिना रह नहीं पाएंगे। कृष्ण से संबंधित कृष्ण का विग्रह, कृष्ण का श्रृंगार, कृष्ण के भजन, कृष्ण के भक्त, कृष्ण का उपदेश गीता में,
ये सब के पीछे हम दीवाने हो जाएंगे। ये प्राप्त करना है हमको, और यही हमको परम आनंद दे सकता है, और कुछ नहीं। यहीं से हमको परम आनंद मिलेगा। जो हमने उदाहरण दिया प्रेमी प्रेमिका, ये कुछ महीनों तक चलता है, फिर बोर हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आत्मा अमर है, कृष्ण अमर है, इन दोनों का प्रेम भी वो अमर है, शाश्वत है। इसीलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं संसार में, करते रहिए, अधर्म मत कीजिए, धर्म करते रहिए। लेकिन वो धर्म करने के साथ साथ अगर कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, और कृष्ण भक्ति ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के नाम में हमारी रुचि नहीं बढ़ रही, धीरे धीरे, अभी नहीं बढ़ेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप करते रहिए। अगर ध्यान पूर्वक करेंगे तो बहुत जल्दी रुचि बढ़ जाएगी, अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तो रुचि थोड़ा स्लो बढ़ेगा। तो जब हम उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे तो हमारा परिस्थिति, हम सदैव आनंद में रहेंगे। हमारे पास पैसा हो न हो, खाना खाने के लिए अच्छा हो या न हो, और घर अच्छा हो या पुराना झोपड़ी जैसा घर हो, हाँ? या वो भी नहीं हो, रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, पटरी पे, प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, या फुटपाथ पे सो रहे हैं। इसीलिए जो साधु कृष्ण प्रेम प्राप्त का संसार से मतलब नहीं होता, रहता है संसार। प्रभुपाद जी ने हमारा उद्धार करने के लिए हमको संसार में रह के उपदेश दिया। तो इसीलिए कहा जाता है आप अपना घर बार संभालें, वो करें, लेकिन उसके साथ साथ कृष्ण भक्ति करें। नहीं तो आपका पूरा जीवन जो होगा वो व्यर्थ चला जाएगा। हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि आप स्वर्ग लोक चले जाओ, ब्रह्म लोक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब तक आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, हर जगह अस्थाई लगेगा। जैसे अगर किसी को सर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है सर में, आप उसको अच्छा कपड़ा पहनने के लिए दे दो तो ठीक थोड़ी होगा। हाँ? ऐसा हो सकता है कोई सर में दर्द करने का ऐसा नाटक करे और उसको कपड़ा दिया जाए तो फिर सर दर्द जा सकता है, लेकिन जिसका जेन्युइन सर दर्द है उसका नहीं जाएगा। फिर उसको आप कपड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, उसको आप एक शहर से दूसरे शहर ले जाओ, उसको तकलीफ है तो है। किसी को अगर कैंसर हो गया है, सिर्फ शहर बदलने से उसका कैंसर नहीं ठीक होने वाला है। तो वैसे ही भवरोग लगा हुआ है हमको। तो जब तक हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे, हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, हम पूरे संसार में ऊपर या नीचे कहीं भी भटकते रहें, हमको आनंद नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं ना, मन को चैन नहीं होगा, घूमते रह जाओ, मन को चैन नहीं मिलेगा अगर हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे तो। इसीलिए इतना जरूरी है। हरे कृष्ण।